नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसका पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपलोड हो चुका है। जो उसे नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल आपके 80 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और 80 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था एक चुनाव प्रचार में। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में निम्न कृषि उत्पादकता का कारण नहीं है? तो समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता तो है, भूमि पर जनसंख्या का दबाव ये भी है, जोत का बड़ा आकार ये नहीं है, साख सुविधा का अभाव ये भी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। PLI का उद्देश्य क्या होता है? PLI का उद्देश्य क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाना इसका उद्देश्य है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी है? इसमें से कौन जो आपके एक महारत्न कंपनी है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक महारत्न कंपनी है। भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो वर्तमान में कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं, जबकि नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? तो 13 आपकी नवरत्न कंपनियां हैं। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो रिजर्व बैंक का कौन सा एक इसमें काम नहीं है? तो पत्र मुद्रा का निर्गमन करना ये काम है, सरकार के बैंकर का काम करना ये भी है, बैंकों के बैंक का कार्य करना ये भी ठीक है। वित्त आयोग का गठन ये आपके रिजर्व बैंक का काम नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद में है? 280 में है और इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। भूरे लाल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो जो भूरे लाल है इनका संबंध मोटर वाहन कर से इनका संबंध था। जो भूरे लाल समिति है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मोटर वाहन कर से इनका संबंध था। खुसरो समिति का संबंध किससे था? तो कृषि शाख से था खुसरो समिति का संबंध। उसके बाद है महालनोबिस समिति, इसका संबंध किससे था? तो राष्ट्रीय आय से संबंध था महालनोबिस समिति का। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व बैंक का भाग नहीं है? इसमें से कौन जो आपके एक विश्व बैंक का भाग नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये भी है, उसके बाद IBRD ये भी है, जबकि एक पक्षीय निवेश गारंटी संस्था नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत बिहार में चुने गए नगरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से नगर है? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। कितना है? 943। सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? तो केरल राज्य का है, 1084 है। 1 माइक्रोन का मान होता है, तो एक जो माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो नींबू निचोड़ने की जो मशीन है वो आपके द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन है? कैंची, पिलास, हैंडपंप। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन है? चिमटा, मनुष्य के हाथ। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। उपकरण और एक्सर आपकी ऊर्जा का स्वरूप है। सितार, जो सितार है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद जो डायनमो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 3 2 4 1 3 2 4 1। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करना है, तो असत कथन की पहचान कर लीजिए। आँख कैमरे की तरह कार्य करता है, तो सही बात है। जो कैमरा होता है, जो आँख होता है कैमरे की तरह काम करता है। आइरिस आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये भी ठीक है।
अधिक प्रकाश में आइरिस फैल कर बड़ा हो जाता है, तो ये गलत है। अधिक प्रकाश में जो आइरिस आपके सिकुड़ के छोटा हो जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो ये भी ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है, तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन गलत है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो ये ठीक है। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये भी ठीक है। असमान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये ठीक है। तो बी आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो निकेल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि दाब, बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है? दाब, बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है? तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है। किसका है? आइसोप्रीन का है। फिनाइल का उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु किया जाता है? तो जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्याज एवं लहसुन में गंध का कारण क्या है? तो प्याज एवं लहसुन में गंध का जो कारण होता है पोटेशियम होता है। कीटभक्षी पौधे उगते हैं जहाँ पर खाली स्थान की कमी होती है, तो जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो कोशिका सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जो है स्लाइडेन और स्वान ने किया है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या बोला जाता है? तो जीनोम बोला जाता है। जीनोम बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है? तो किस शैवाल का उपयोग जो है आयोडीन बनाने में किया जाता है? तो लेमेनेरिया का उपयोग किया जाता है आयोडीन बनाने में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गन्ने में लाल अपक्षय नामक रोग किस कारण से होता है? गन्ने में लाल अपक्षय नामक रोग जो है किस कारण से होता है? तो कवक के कारण होता है। कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है हार्मोन बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जो है बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है? तो एब्सिसिक, कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक हार्मोन, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1984 में घटित भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। इसे दोबारा देखिएगा कि 1984 में हुई घटित भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों की देह गुहा हीमोसील कहलाती है? दोबारा देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों की देह गुहा हीमोसील कहलाती है? तो आर्थ्रोपोडा के। किसकी? आर्थ्रोपोडा के, तो डी इसका राइट। नेक्स्ट है लाल रक्त कण के संबंध में असत कथन की पहचान करें, तो कर ले। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं, तो ये ठीक है। विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं, ये भी ठीक है। आरबीसी की संख्या हीमोग्लोबिमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, तो ये आपकी ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपके गलत हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। बीमारी और वायरस, तो जो आपकी डेंगू होता है अरबो वायरस के कारण होता है। अरबो वायरस के कारण। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस के कारण होता है। खसरा, जो खसरा होता है मोबिली वायरस के कारण होता है। चेचक बेरियोला वायरस के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 2, 3, 4 और 1, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऑक्सिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सिन कहलाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड्डियों एवं दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब मजबूती प्रदान करता है? तो फास्फोरस। कौन? फास्फोरस। ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है। पायरुविक अम्ल आपके प्राप्त होता है। दोबारा देखिएगा, ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप क्या आपके प्राप्त होता है? तो पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है। पायरुविक अम्ल, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है गाय की देसी नस्ल नहीं है? इसमें से कौन आपके जो है
गाय की एक देसी नस्ल नहीं है, तो साहीवाल है, अंगोल भी है, देवनी भी है, जबकि होल्स्टीन फ्रीजियन आपके जो है गाय की देसी नस्ल नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके विदेशी नस्ल है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो करनाल में किया गया है, करनाल हरियाणा में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है मछली की प्रजाति, इसमें से कौन जी आपके एक मछली की प्रजाति है? तो सी हॉर्स, जो सी हॉर्स आपकी मछली की प्रजाति है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉट स्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो जो हॉट स्पॉट है इसकी अवधारणा नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दिया गया है, नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दिया। वियना कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो ओजोन परत के संरक्षण से है। साथ ही आपको ध्यान रखना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी संबंध आपके ओजोन परत के संरक्षण से है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है? तो पार्श्व भाग में होती है। कड़वा स्वाद के लिए जीभ के पीछे वाला भाग में। निम्नलिखित में से कौन एक जैव प्रदूषक है? तो एंथ्रेक्स वायरस जो है एक जैव प्रदूषक है। एंथ्रेक्स वायरस जो है एक आपके जैव प्रदूषक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपकी अनुसंधान संस्थान है और एक साइड आपके स्थान है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कोयम्बटूर में है। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-2-1-4। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके असत्य है? इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए। लावनी महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ठीक है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी, ये भी ठीक है। कलिंग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो कलिंग पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है, तो ये भी ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे जो ऊंचा झरना है वेनेजुएला में स्थित है। इसका नाम क्या है? तो एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात है। और एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? तो 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपके देश है और एक साइड आपकी राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर है? तो ओस्ले है। ग्रीनलैंड, जो ग्रीनलैंड है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो नीक में इसकी राजधानी है। बेलीज, बेलीज की राजधानी कहाँ पर है? तो बोल्मो पैन में है। और रवांडा की राजधानी कहाँ पर है? किगाली में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2-4 उसके बाद है 1, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 1976 में किया गया था। 1976 में किया गया था 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची एवं संबंधित विषय का कौन सा जोड़ा आपके बेमेल है? तो देख लीजिए कौन सा जोड़ा आपके बेमेल है। प्रथम अनुसूची भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र के बारे में दिया गया है, तो ठीक है। चौथी अनुसूची राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है, तो ठीक है। 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है, ये भी ठीक है। 9वीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान है, तो गलत है। जो दल बदल प्रावधान है 10वीं अनुसूची में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 300A में रखा गया है। 300A में रखा गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त है। दोबारा देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त है। तो देख लीजिए कौन प्राप्त है। महान्यायवादी की नियुक्ति करना, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करना, उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह लेना। तो इसमें ध्यान रखना है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करना, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो भारत का जो संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है। राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक कौन होता है। वास्तविक आपके प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कि आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ा सकता है। तो एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद लोकसभा के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने समय की वृद्धि कर सकता है। तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं। तो गौतम अडानी बने। कौन बने हैं। गौतम अडानी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले कौन थे। मुकेश अंबानी थे। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। तो उत्तर प्रदेश के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। विधानसभा में धन विधेयक पेश करने हेतु किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। विधानसभा में धन विधेयक पेश करने हेतु किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं। तो लोक लेखा समिति में कुल आपके 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई। कहाँ पर की गई। चेन्नई में किया गया है। कब किया गया था। तो 1687 में किया गया था। 1687 में किया गया था। नेक्स्ट है कि नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो कोलडिहवा से प्राप्त हुआ। कोलडिहवा उत्तर प्रदेश से मिलता है। कोलडिहवा कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन नगर एवं नदियों का कौन सा जोड़ा आपके सही सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा आपके सही सम्मिलित नहीं है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है, ये ठीक है। रोपड़, सतलज, रंगपुर, मादर नदी, ये भी ठीक है। आलमगीरपुर घग्गर नदी किनारे, तो ये आपके गलत है। जो आलमगीरपुर नदी है ये आपके हिंडन नदी किनारे स्थित था। हिंडन नदी किनारे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपके गलत हो जाएगा। समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था। तो गरुड़ आपके सर्वाधिक लोकप्रिय था। 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो 7वें मंडल में है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपके शासक है और एक साइड आपके वंश है। देवराय प्रथम किस वंश से इसका संबंध है। तो संगम वंश से। नरसी जो नरसी बर्मन है इसका संबंध किससे है। तो सालुब वंश से है। कृष्णदेव राय इसका संबंध तुलु वंश से है। तिरुमल इसका संबंध अराबिडू वंश से है। तो सारे के सारे आपके सम्मिलित हैं। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसियों की पहली कोठी भारत में कहाँ पर खोली गई थी। तो सूरत में खोला गया था। सूरत में। और कब खोला गया था। 1668 में खोला गया था। निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। तो अरविंद घोष के द्वारा बोला गया था। अरविंद घोष के द्वारा बोला गया था। किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की। तो लॉर्ड मेयो के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता का कौन सा जोड़ा आपकी बेमेल मतलब कि गलत सम्मिलित है। तो देख लीजिए मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, ये ठीक है। भील विद्रोह सेवाराम, ये भी ठीक है। रामोसी विद्रोह राजा तीरथ सिंह, ये आपकी गलत है। जो आपके रामोसी विद्रोह है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो इसके नेतृत्वकर्ता थे सरदार चीतर सिंह। कौन थे। सरदार चीतर सिंह थे। चेर विद्रोह भूषण सिंह। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी जो ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। जो रामोसी विद्रोह ये कब हुआ था। तो 1822 से 29 के बीच में हुआ था। 1822 और 29 के बीच में हुआ था। 1857 के विद्रोह को किसने एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना है। तो किसने माना है। के मालेसन ने। 1857 के विद्रोह को किसने एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना है।
तो के मालिसन ने माना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके असत्य है, इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है, तो देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, तो ये सही बात है। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ये भी ठीक है। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन करना था, जाति प्रथा का विरोध करना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 ईस्वी में अडियार में की गई, तो ये ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा, तो सी आपकी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट को भारत में कब लागू किया गया, तो जो रॉलेट एक्ट है इसे भारत में कब लागू किया गया था, 8 मार्च 1919 को। 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को जो है भारत में कब लागू किया गया था, 8 मार्च 1919 को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपके असत्य है, इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है, तो देख लीजिए। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये ठीक है। इसकी कुल लंबाई 1470 किलोमीटर है, तो इसकी जो कुल लंबाई है 1470 नहीं 1465 किलोमीटर है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, तो ये ठीक है। सबरी एवं मंजरी इसकी सहायक नदी है, तो ये भी आपके ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी आपकी गलत है। नेक्स्ट है बोर्डो चिल्ला क्या है, बोर्डो चिल्ला क्या है, तो असम में ग्रीष्म काल में आने वाला तूफान है। क्या है, बोर्डो चिल्ला क्या है, तो असम में ग्रीष्म काल में आने वाला तूफान है। निम्नलिखित में से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन आपके सही सम्मिलित नहीं, तो देख लीजिए। पुलिगढ़ झील आंध्र प्रदेश में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, पिछौला झील उत्तराखंड में है, तो पिछौला झील उत्तराखंड में नहीं है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान में आपके स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपके खनिज है और एक साइड आपके प्राप्ति स्थल है, तो देखिए कोयला कहाँ से मिलता है, तो कोयला आपके तालचर से मिलता है। सोना कहाँ से मिलता है, सोना जो है हट्टी से मिलता है। तांबा कहाँ से मिलता है, तांबा आपके बालाघाट से मिलता है। बॉक्साइट कोडरमा से मिलता है। तो 4 4 1 2 3 4 1 2 3, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 हेतु व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो असगर बजाहत को जो है वर्ष 2021 हेतु व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला भारतीय बंदरगाह है, तो कौन है, दीनदयाल बंदरगाह है। दीनदयाल बंदरगाह जिसे पूर्व में कांडला बंदरगाह बोला जाता था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है सही सम्मिलित नहीं, इसमें से कौन आपके एक सही सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है, ये ठीक है। उसके बाद है जायका बाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, ये भी ठीक है। सतलज परियोजना सतलज नदी पर है, तो ये गलत है। चिनाब नदी पर है, किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है, ये फंसाने के लिए पूछा गया था। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, तो ये ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। अभ्यारण्य है और राज्य है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो झारखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो राजस्थान में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 1 4 2 3 1 4, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जल्दी बोलने का कारण यह था कि अभी जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होने वाला है, तो कोशिश करिए कि जल्दी से आप इस वीडियो कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि आधा में वीडियो को रोका ना जाए। ठीक है, थैंक यू।